अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में सभी धर्मों के लोगों को मिलनी चाहिए नौकरी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सरकार द्वारा वित्त पोषित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि इन संस्थानों को सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली भर्ती प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकारी फंड पाने वाले स्कूलों में सभी धर्मों के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने इस फैसले में कहा कि जब सरकार पैसे देती है तो नियमों के हिसाब से सभी योग्य लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक धर्म के लोगों को नौकरी देना संविधान के खिलाफ है। जस्टिस स्वामीनाथन ने ये भी सुझाया कि इस मामले में एक नया कानून बनाया जाए। उन्होंने प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ की नियुक्ति में पारदर्शिता अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा। इससे भर्ती में सबको बराबर मौका मिलेगा। यह मामला तिरुनेलवेली डायोसिस के कोषाध्यक्ष सी. मनोहर थंगराजन ने दायर किया था। उन्होंने बिशप द्वारा डायोसिस द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में एक तरफा निर्णय लेने से रोकने की मांग की थी। न्यायाधीश ने इन संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया में कथित खामियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नियुक्तियां अक्सर व्यावसायिक हितों से प्रभावित होती हैं। यह अपेक्षा करना उचित है कि शिक्षण के लिए राज्य सहायता प्राप्त करने के साथ ही सबसे योग्य शिक्षकों को नियुक्त करने का दायित्व भी जुड़ा होता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के अपनी नियुक्तियों को प्रबंधित करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा कि सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर देने के लिए नौकरी के अवसरों का व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या संप्रदाय कुछ भी हो। इस मामले में न्यायाधीश ने डायोसिस की अपनी वरिष्ठता सूची से व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना को असंवैधानिक माना। नतीजतन अदालत ने याचिका को सही ठहराया और भविष्य के मामलों के लिए एक नया मानक निर्धारित किया। तमिलनाडु में सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक पक्षपात का मुद्दा एक विवादास्पद मामला रहा है। हिंदू मुन्नानी जैसे राजनीतिक दबाव समूहों सहित आलोचकों ने इन संस्थानों पर योग्यता के बजाय धार्मिक जुड़ाव के आधार पर भर्ती करने का आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की आड़ में धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उनका तर्क है कि ये संस्थान सरकारी धन प्राप्त करते समय छात्रों की धार्मिक अभिव्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कलाई बैन या धार्मिक प्रतीक पहनना, जबकि हिजाब या माला जैसी वस्तुओं पर समान प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। पहले भी आए हैं इस तरह के मामले। मदुरै पीठ का यह फैसला पहले के फैसलों के अनुरूप है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षक नियुक्तियों में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी वित्त पोषित मदरसों में शिक्षक नियुक्तियों के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अधिनियम संवैधानिक था क्योंकि यह संस्थानों के हितों को समायोजित करते हुए योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत जून 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को कर्मचारी नियुक्तियों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने फैसला सुनाया कि इन संस्थानों को अपने कर्मचारियों का चयन करने का विशेष अधिकार है। शिक्षा निदेशालय की भूमिका प्रमुख पदों के लिए योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं को निर्धारित करने तक सीमित है।